सुबह सुनहरी होती है अंधेरी रात के बाद। सुबह सुनहरी होती है अंधेरी रात के बाद। रास्ते हंसी होते हैं सफर की शुरुआत के बाद। Hey everyone, my name is Vaisali and in this video I am going to talk about the 4 C's of PPC, right? सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो डिजिटल मार्केटर लोग करते हैं ये होता है कि क्लाइंट के साथ वो अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं। और डील ना करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिकेट करना, पब्लिक स्पीकिंग टाइप पे कुछ ऐसा 1 to 1 पर्सन बैठ के बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उनको ये चाहिए कि एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ एजेंसी ओनर हमको ये चाहिए और क्लाइंट को ये चाहिए कि दोनों को प्रॉफिट चाहिए, राइट। मगर हमारा ये काम है कि हम क्लाइंट को प्रॉफिट बना करके दे जब क्लाइंट हमको पैसा दे रहा है, ठीक है। तो हमको किस चीज को समझना पड़ेगा, ये समझने की जरूरत है 4 C's को, ठीक है। और ये 4 C's क्या है, इस वीडियो में मैं तुमको सब कुछ समझाऊंगा। प्रॉब्लम ये आता है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम जब क्लाइंट से डील करते हैं, बजट लेते हैं, जब क्लाइंट हमको बजट देता है तो हम उस बजट के अकॉर्डिंग कोई एक्सपेक्टेड नंबर उनको नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। और अगर प्रोवाइड करते हैं तो उस नंबर को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन उस वे में होता ही नहीं है। अगर हम इस 4 C's को नहीं समझेंगे, अभी क्या होता है मैं बताऊंगा, अगर हम इस 4 C को नहीं समझेंगे तो हमको प्रॉब्लम्स आएंगे, ये डेफिनेटली श्योर है। जब कोई क्लाइंट बजट देता है किसी एजेंसी ओनर को, तो एजेंसी ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस क्लाइंट का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा भी प्रॉफिट हो जाए और उस क्लाइंट का भी प्रॉफिट हो जाए जब उसने हमको बजट दिया है, राइट। तो हमको करने की क्या जरूरत है कि उसके अकॉर्डिंग हम एक प्लान बनाएंगे इन सारी चीजों को समझते हुए, है ना। अभी मैं तुमको एक बताना चाहता हूँ कि ये 4 C's होता क्या है। मानो कि तुमको ये रेस्टोरेंट खोल रहे हो किसी बिजी एरिया में, राइट। और तुम्हारा जो रेस्टोरेंट है बाहर से देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, मगर अट्रैक्टिव दिखने के बाद भी ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है, और जब उस रेस्टोरेंट को जब तुम बाहर से देख रहे हो तो अट्रैक्टिव लग रहा है, मगर अट्रैक्टिव लगने के बाद भी जो लोग हैं वो रेस्टोरेंट में जा नहीं रहे हैं, ठीक है। कारण क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक लोग आएंगे नहीं। और हम लोगों को कैसे बुलाएं, लोगों को हम किस तरह से बुलाएं, किन स्ट्रेटजीज का उपयोग करके बुलाएं ताकि वो रेस्टोरेंट में आए और ज्यादा से ज्यादा हमारा सेल हो, राइट। तो इस चीज को समझने के लिए हमको 4 C's को समझना पड़ेगा। 4 C's में से सबसे पहला जो C आता है वो होता है CTR। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, राइट। इसमें होता है कि ये होता है कि हमारा जो एड है वो कितने लोगों को शो हुआ और कितने लोगों ने इस एड पे क्लिक किया, ठीक है। मतलब हमारा एक कोई ऐड है वो लोग को कितनी बार शो हो रहा है और कितनी बार शो होने के बाद लोग हमारे ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा CTR का मतलब होता है, हाई CTR का मतलब होता है कि हमारा जो कैंपेन है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज है, ठीक है। उस पर जो भी एड कॉपी वगैरह लगा है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज है, बेहतरीन तरीके से, तो CTR हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर CTR हमारा डिक्रीज होगा तो ये मतलब नेगेटिव एक साइन होता है एक डिजिटल मार्केटर के लिए। इस चीज को इंप्रूव करना जरूरी होता है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट होता है CPC, कॉस्ट पर क्लिक, राइट। अब जरा सोच करके देखो कि जो हमने एग्जांपल लिया था रेस्टोरेंट का, तुमने एक रेस्टोरेंट खोल दिया, ठीक है, और लोग नहीं आ रहे हैं, तुमको लोग को बुलाना है, तो बुलाने के लिए तुम कितना पैसा मार्केट में स्पेंड कर रहे हो कि लोग आ रहे हैं। मैटर ये नहीं करता कि वो आ रहे हैं तो वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे, ठीक है। जो लोग आए हैं वो प्रोडक्ट परचेस करें या ना करें, तुम्हारा पैसा तो लग गया, ठीक है। तो CPC कहता है कि कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि हमारा जो एड रन हो रहा है, ठीक है, उस एड को रन होने के बाद जितने लोग आए हैं, ठीक है, वो लोग आने का पैसा कितना हमने पे किया। अगर हम हमारा CPC मान के चलते हैं कि एक पर्सन को लाने में हमारा 40 रुपीज लगता है, ठीक है, 40 रुपीज लगता है। तो अगर यहीं पे हमने 400 आदमी को लाया, ठीक है, 400 आदमी, इस बात को गौर करना, 400 आदमी को, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 चौक 16, है ना। यानी कि हम अपने रेस्टोरेंट में 400 आदमी को बुलाने के लिए 16,000 रुपये स्पेंड कर दिए, ठीक है। मैटर ये नहीं है कि ये 400 आदमी प्रोडक्ट परचेस करेंगे ही करेंगे, ठीक है।
इस बात को समझना, ये तुम्हारे कस्टमर नहीं है, ये 400 भी तुम्हारे, ये जो 400 टोटल ये कस्टमर नहीं है, ये सिर्फ तुमने इनको अपने रेस्टोरेंट में, अपने लैंडिंग पेज पे, अपने वेबसाइट पे बुलाया है। बुलाने का कॉस्ट तुमको यहाँ पर पड़ रहा है सिर्फ 16,000 रुपये, राइट। एंड थर्ड पॉइंट इज सीपीए। सीपीए स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब यहाँ पर सीपीए तुम्हारा ये डिनोट करता है कि एक कस्टमर को, यहाँ तो एक पर्सन था, अब यहाँ पर एक कस्टमर हो गया, ठीक है। एक कस्टमर को एक्वायर करने में तुमने कितना स्पेंड किया। जैसे कि ये चार, यहाँ पे देखो, एक कस्टमर को लाने के, एक जो पर्सन है जो तुम्हें जान नहीं रहा, तुमने उसको ऐड के थ्रू बता दिया कि तुम्हारी ये कंपनी है, ये बिजनेस है, ये प्रोडक्ट है, तुम आओ। और 400 लोगों ने क्या किया, तुम्हारे ऐड के थ्रू तुम्हारे लैंडिंग पेज पे, वेबसाइट पे, या रेस्टोरेंट पे, या कॉफी शॉप पे, कोई भी हो बिजनेस हो, तो वहां पर तुम्हारे लोग आ गए, ठीक है। अब इसका कॉस्ट तो 16,000 हो गया। ये जो लोग हैं ये कस्टमर नहीं है, ये सिर्फ एज ए ट्रैफिक हो गया, इसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हार्डली से हार्डली मैक्सिमम चांसेस यही होता है, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर गलती करते हैं कि जो 400 यहाँ पर तुम्हारा लीड आया है, जो पर्सन आए हैं तुम्हारे बिजनेस में, इनका ये बिजनेसमैन को, जो तुम्हारे क्लाइंट हैं, उनको तुम ये शो करते हो कि इसका तुमको 40% कन्वर्जन रेट मिल जाएगा, यानी कि 400 का 40% आदमी तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा कस्टमर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2% से 6% जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। और ये बिजनेस के जो इंडस्ट्री वाइज रिलाई करता है ना, किसी किसी इंडस्ट्री में 15% भी हो जाता है, और किसी इंडस्ट्री में तो 1% भी रहता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री वाइज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि 50%, 40%, 60% कन्वर्जन रेट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। सो सबसे पहले तुम्हारा बिगेस्ट मिस्टेक यही है कि तुम इतना हाई कन्वर्जन रेट बताते हो क्लाइंट को, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत कम, 2%, 6%, 10%, इससे ज्यादा तो होता ही नहीं है। मैक्सिमम 6% है ना, इंडस्ट्री वाइज, जैसे कि मैंने बताया इंडस्ट्री वाइज होता है। तो अब अगर हम इसका मान के चलते हैं 10%, ठीक है, तो इसका 10% यानी कि 40 आदमी, ये 40, यानी कि 40 आदमी ऐसे हैं जो हमारे कस्टमर बन चुके हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन 40 आदमी का हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने 400 आदमी बुलाया 16,000 में, 16,000 में तो 400 आदमी आ गया, मगर ये 400 आदमी हमारा कस्टमर नहीं बना, 40 आदमी कस्टमर बना। अब इस 40 आदमी को बुलाने के लिए, यानी कि एक कस्टमर को लाने के लिए, एक्वायर करने के लिए हमने कितना स्पेंड किया, ये जो है हमने कितना स्पेंड किया, कॉस्ट फॉर एक्विजिशन ये बताता है। इस चीज को तुम गौर से रखना। सीपीसी ये नहीं बताता है कि तुम्हारा जो 400 आदमी आया ये कस्टमर हो गया, ये तो सिर्फ बताता है कॉस्ट पर क्लिक, एक व्यक्ति को लाने के लिए तुम्हारा कितना पैसा लगा, उसके हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे बन गया। इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं लाइक दिस, राइट। एंड नाउ फोर्थ एंड नाउ लास्ट वन, CR, कन्वर्जन रेट, राइट। तुमने जितना बजट अलॉट किया, तुम्हारे क्लाइंट ने जितना बजट दिया, उस बजट के अकॉर्डिंग तुमने जितना एड में स्पेंड किया, देन उसके बाद तुम्हारा कन्वर्जन रेट कितना आया, इस चीज को मेजर करना। कन्वर्जन रेट मेजर करना। कन्वर्जन रेशियो का मतलब होता है कि तुम्हारा जो कैंपेन है, तुम्हारा जो एड है, वो कितना लॉयल कस्टमर्स को एक्वायर कर पा रहा है, ठीक है, कितने % पे, ये सारा चीज बताता है। तो नॉर्मली जो इनिशियल लेवल पे जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं करते और वो क्लाइंट के साथ ऐसे डील करते हैं। जबकि तुम्हें CTR, CPC, CPA और CR पे हाईली फोकस रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कैलकुलेशन, इन सब का कैलकुलेशन किया जाता है। ये तो सिर्फ इनके बारे में था कि ये क्या है, ठीक है, और इससे कैसे बन सकता है प्रॉफिट क्लाइंट को और एक डिजिटल मार्केटर से, ठीक है। तो इस चीज को समझने के बाद आगे से ध्यान रखना कि इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगली वीडियो में कैलकुलेशन इन सब का बताऊंगा। सो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राइट। सो मिलते हैं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।